थे और दस्तारबंदी कर दी गई है। कई साल मदरसे में शब व रोज़ गुजारने के बाद असातिज़ा की दुआओं के साथ जामिया अरबिया इशाअतुल कुरान से ये रवाना हो जाएंगे। यहाँ आपको ठोकर लग जाती है, संभालने के लिए कभी आपको मौलाना अब्दुल सलाम का हाथ आगे बढ़ता था। यहाँ आपको ठोकर लग जाती है तो कभी आपको संभालने के लिए उस्ताद मोहतरम मौलाना साबिर साहब का हाथ आगे बढ़ता था। यहाँ आप कभी गिरने लगे तो रोक लिया उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद इम्तियाज़ साहब ने, कभी कारी मोहम्मद चंद साहब ने, कभी दीगर असातिज़ा इकराम ने। मेरे अजीज़ नौजवान जब मदरसे से निकलेंगे, बड़ी तेज़ हवाएं हैं और आपको संभालने वाला कोई नहीं होगा। मदरसे से निकलने वक्त कुछ खुशी के लम्हात होते हैं जिनसे आज से करीबन 15-16 साल पहले हम भी गुजरे। मदरसे की पाबंदी वाली ज़िंदगी को गुजारने के बाद एकदम से जब आज़ादी मिलती है तो बंदा समझता है मैं आज़ाद हो गया, और उस आज़ादी में उसने 2-3 चीज़ों की मनसूबाबंदी की हुई होती है। हर मौलवी ने, हर बंदे को मसीती ताड़ी होनी पहले, मस्जिद में मकान मिल गया तो और अच्छा हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ कामयाबी का दारो मदार यही होता है, मस्जिद मिल गई, मदरसा मिल गया, रहाइश मिल गई, बच्चे एक छत के नीचे रह रहे हैं, मिंबर मौजूद है जहाँ खुतबा देना है, मुसल्ला मौजूद है जहाँ नमाज पढ़ानी है। लेकिन ये कुछ लोग होते हैं, लेकिन जिनको उनके असातिज़ा ने गैरत के सबक पढ़ाए होते हैं, वो कहते हैं मुसल्ले पे उस वक़्त तक खड़े हैं जब तक दीन बाकी है। वो कहते हैं मिंबर की जिम्मेदारी के तकाजे हैं, उनके सामने अपने अकाबरीन के वो सारे ही हालात होते हैं कि मसनद हदीस पर बैठने वाले इमाम अहमद बिन हम्बल जो अमामा मसनद हदीस पर बैठ के पहनते वो इतना महंगा और इतना कीमती था, या वक्त के बादशाह के पास था या इमाम मालिक के पास था। और इमाम मालिक को अल्लाह ताला ने ऐसी नेमतों में रखा कि जो सूट एक मरतबा उतार दिया तो दोबारा जिंदगी भर उसको पहनने की बारी नहीं आई। लेकिन हजरत इमाम मालिक ने जब बादशाह की मर्जी के खिलाफ फतवा दिया, उसी मदीने में गधे पे बिठा दिया गया और गलियों से गुजारा गया। तो हजरत इमाम मालिक ने यह नहीं फरमाया कि नाजो नेमत से भरी हुई जिंदगी से यहाँ लाकर मुझे किसने खड़ा कर दिया, शायद कोई गुनाह हो गया होगा, बल्कि हर चौक में खड़े होकर लोगों से कहते हो, लोगों जो जानते हो वो जानते हो, जो नहीं जानते कान खोलकर सुनो, मैं मालिक बिन अनस हूं और मैंने बादशाह की मर्जी के खिलाफ फतवा दिया है। 1000 मरतबा आजमाइशों से गुजर सकता हूं, बादशाह के कहने से फतवा तो नहीं बदल सकता। तो मिंबर और मेहराब की जिम्मेदारी किस तरह से निभाई जाती है हमें हमारे असातिज़ा इकराम ने बताया है। और अंग्रेज की अदालत में खड़े होकर कंधे से रुमाल उतार कर हुसैन अहमद मदनी की तरह किस तरह लहराया जाता है, यह भी हमें असातिज़ा ने बताया। मिंबर और मेहराब पर जिम्मेदारी को किस तरह से निभाना है, यह भी हमें इन मदरसों से पता चला। और काल कोठड़ी में कुरान मजीद की तिलावत कैसे करनी है, यह भी हमें हमारे असातिज़ा ने बताया है। अफगानिस्तान के पहाड़ों में 44 मुल्कों के मुकाबले में खड़ा कैसे होना है, यह भी हमें हमारे असातिज़ा ने बताया है। और परवेज मुशर्रफ जैसे आमिर के साहब ने और मुख्तलिफ सियासी और मुख्तलिफ रास्तों से आने वाले इस्लाम दुश्मनों के मुकाबले में किस तरह खड़ा होना है, यह भी हमें हमारे असातिज़ा ने बताया है। मैं आज की इस तकरीब के तमाम ही नौजवान तलबा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ मैं अपना कुछ दर्द दिल बिलखुसूस इन नौजवान तलबा के सामने और बिलखुसूस जो हजरों से ताल्लुक रखने वाले अवाम हैं, मैं उनके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमने करीबन 35 साल का अरसा पाकिस्तान की धरती में अजमत सहाबा, तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा का अलम उठाए हुए गुजारा है। और इन 35-40 सालों में
10,000 के करीब लोग कब्र के पाताल में उतर चुके और हमें इस पर कोई पछतावा नहीं है। तारीख खत्म नबुव्वत पढ़े तो एक दिन में लिखा गया, सुना गया, एक दिन में 10,000 लोगों पे गोली चली। तो अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा था, परेशान ना होना, अपने नाने मोहम्मद के दरबार में क़यामत के दिन मैं तुम्हारा सिफारिशी बनूंगा। 10,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए। कोई जुर्म नहीं। एक ही बात है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मुसल्ले के वारिस अबू बकर सिद्दीक को गाली ना दी जाए। इन 35-40 सालों में गोली के जवाब में गोली, गाली के जवाब में गाली ना हमें हमारे अकाबर ने सिखाई, ना हमने जवाब में गोली चलाना, गाली देना मुनासिब समझा। इस मुल्क में रहते हुए आईनी और कानूनी